वेलकम बैक। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब इसके क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या है, वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट। बोलता है अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाता है, तो उसका मास क्या होगा। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि जो मास है, ठीक है, वो रेस्ट वाले मास से कैसे रिलेट करता है। तो एम नॉट बाई वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन ये है कि जो बॉडी है वो उसका स्पीड क्या हो जा रहा है, उसका स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, यानी v इक्वल टू सी है। अगर v इक्वल टू सी होगा तो क्या हो जाएगा, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, एम नॉट बाई वन माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जा रहा है। यानी एम नॉट बाई जीरो, यानी क्या हो जा रहा है आपका, इन्फिनिटी हो जा रहा है। ठीक है, तो मास जो है आपका वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, स्पीड की वजह से रेस्ट मास जो है ना, उसके कंपेयर में जो मास है वो क्या करता है, वो बढ़ता है। अगर बॉडी में कुछ स्पीड है तो उसका मास क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है रेस्ट मास के कंपेयर में। तो यहाँ पे रेस्ट मास आपका एम नॉट है, और अगर स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा तब तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सन रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 4 × 10⁶ जूल पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट एट विच इट्स मास इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये तो सिंपल है, जो आइंस्टीन का सिंपली एनर्जी इक्वेशन होता है। ठीक है, एनर्जी मास इक्वेशन इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहाँ से ये बन जाएगा। तो इसको अगर लेंगे तो चेंज इन एनर्जी क्या आ जाएगा, चेंज इन मास इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो एनर्जी का जो रेडिएशन है वो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा ई की जगह पे इसको ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻26। ठीक है, तो डेल्टा एम हमको फाइंड आउट करना होगा, और सी स्क्वायर आपका क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा देखो डेल्टा एम का वैल्यू क्या आ जाता है, 4 × 10⁻26 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा 9 × 10⁻16। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऊपर ले लेता हूँ मैं 40, तो 40/9 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻25, और 16 को अगर माइनस करेंगे तो 10⁻9 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको किलो जूल पर सेकेंड में आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, 9 4 जा 36, तो ये आपको लगभग 4 पॉइंट क्या आएगा, 44 आएगा। ठीक है, तो 4.44 × 10⁻9, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो बहुत ही कलो सिंपली फार्मूला बेस्ड है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यहाँ पे बोलता है द ऑर्बिट ऑफ मर्क्यूरी इज, यहाँ पे कौन सा फिलअप होगा। ठीक है, ड्यू टू सन्स ग्रेविटी। देखो सन ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, जो मर्क्यूरी का ऑर्बिट है ना वो स्लाइटली क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो ये जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम लोग आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, जो भी मैसिव ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, वो डी स्टोर करता है स्पेस और टाइम को। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेंजिंग स्लाइटली वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 है हमारा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन। तो आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ठीक है, जो भी फार्मूला होता है फिजिक्स का वो इनर्शियल फ्रेम के रेफरेंस में लिया जाता है। ये काफ़ी सिंपल सा वर्ड है, आप बार बार सुनते आ रहे हैं। ठीक है, सो ये आपका करेक्ट है। आगे देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, फॉर द आइंस्टीन रिलेशन ई स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है ना उसमें एम नॉट का यूज़ है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ई इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लेके चलूँ ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर को, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये आपका पी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है हमारा एम स्क्वायर सी का पावर 4 माइनस पी का वैल्यू क्या होता है, तो पी देखिए आपका होता है मोमेंटम। पी क्या होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, यानी एम वी।
यहाँ पे मैं लिखूंगा एम स्क्वायर भी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप एम स्क्वायर को और सी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो आपका आ जाता है सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिंपली वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मास का रिलेशन, वो मास का रिलेशन क्या होता है, तो हम लोग ये जानते हैं सिंस होता है आपका m इज इक्वल टू एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा एम स्क्वायर, और मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो एम स्क्वायर हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, राइट। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो बाई में सी स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर में आ जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है जी। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ये वाला हटा करके ये डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुटअप कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा एम, इसको मैं पूरा हटा रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा एम नॉट का स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक सी स्क्वायर आपका पहले से है, तो फाइनली आपका आ जाएगा एम नॉट का स्क्वायर और सी का पावर 4। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। आसानी से आप रिजल्ट के साथ वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 से यहाँ पे बोलता है ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज 4 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड टी इज रिफर्ड टू एज द, ठीक है। देखो एक्स वाई जेड भी लिया गया है और साथ में टाइम भी लिया गया है, इसको हम लोग स्पेस टाइम डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, नेक्स्ट है ए मैन हु वेज 60 kg ऑन अर्थ वेज 61 kg ऑन ए रॉकेट एज मेजर्ड बाई एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रॉकेट, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि मान लो अर्थ पे किसी का जो मास है वो क्या है, वो आपका है 60 kg, ठीक है। तो ये मेरा हो गया रेस्ट वाला मास, ओके। अब क्या है, अब रॉकेट पर अगर वो मूव कर रहा है तो रॉकेट पे उसका वेट क्या बता रहा है, रॉकेट पे इसका वेट बता रहा है 61 kg, ओके। डेफिनेटली ये क्या है, ये आपका मास है m। तो हम लोग ये जानते हैं ना कि स्पीड की वजह से मास बढ़ जाता है, तो देखो यहाँ पे मास बढ़ गया है 61 kg हो गया है, ठीक है। और जो रेस्ट मास था वो क्या है, वो है आपका 60, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 61 kg हो गया। तो बोलता है कि इस रॉकेट का स्पीड क्या होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन दी अर्थ। तो मान लेते हैं इसका स्पीड क्या होगा, v होगा। फॉर्मूला बस अप्लाई करना है, कुछ करना नहीं है। क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होता है, m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको अप्लाई कर दीजिए। m हमारा दिया हुआ है 61 और इधर है हमारा 60, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ओके। भी निकल जाएगा आसानी के साथ में, यहाँ से कोई इशू नहीं है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कर लेंगे इस तरीके से। रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 बाई 61, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू, इधर का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 60, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 3600 और नीचे आपका आ जाएगा, ठीक है, नीचे 61 का स्क्वायर है। अच्छा, ये स्क्वायर रूट आपका हट भी जाएगा, कोई इशू नहीं है। देख लेते हैं हम लोग, अभी इसको ऐसा रखते हैं, ठीक है, इसको ऐसा रखिए, कोई इशू नहीं है। क्या हो जाएगा जी 60 बाई 61 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जो निकालना है वैल्यू को, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको मैं ऐसे निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से चलिए, तो 1 फिर क्या लिख सकते हैं, भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस 60 बाई 61 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं जी। फिर क्या लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 61 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये मैंने ले लिया एलसीएम। अब देखो एलसीएम लेने के बाद ऊपर में आपका आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो सिंपली इट इज ए माइनस बी एंड इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और नीचे आपका आ जा रहा है 61 का स्क्वायर, ओके। फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये तो 1 हो गया, सो इट इज़ 1 to 1 बाई 61 का स्क्वायर, ठीक है जी।
तो काफ़ी आसानी से देखो क्या आ गया हमारा, यहाँ से हमारा आ गया v/c का होल स्क्वायर। ओके, ये आपका क्या है, v/c का होल स्क्वायर है, और इधर जो वैल्यू है वो हो गया 11/61 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो v/c है वो आ जा रहा है 11/61। सो v इज़ फाइनली 11/61 इंटू सी। ओके, अब c का वैल्यू डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा आसानी के साथ में। देखो c का वैल्यू क्या होता है, तो c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, याद रखिएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है जी। तो इसको यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 33 हो जाएगा, 11 3 जा 33, और एक जीरो और ले लेते हैं बाई 61 10⁷। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो लगभग 5.5 आएगा 10⁷। ठीक है, यहाँ पे यही जो है करेक्ट आंसर आ रहा है 5.5 इंटू 10⁷। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर ही आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बोलता है द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज दिस वन, सॉरी, द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन हैविंग एनर्जी, मतलब आपको एनर्जी दे रखा है तो आपको बोलता है मोमेंटम क्या होगा। तो देखिए क्या होता है कि जो फोटोन है ना उसका रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, ये हमको पता है। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्या होता है, जो वेलोसिटी होता है फोटोन का वो क्या होता है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं कि हमको पता है क्या होता है, m0 इज इक्वल टू होता है m इंटू √1 - v²/c²। ठीक है जी, अगर ये आपका 0 है तो डेफिनेटली यहाँ से क्या होगा, ये मेरा 0 हो गया, तो यहाँ से मेरा यही होगा कि v और c क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमको निकालना है मोमेंटम, तो हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, mc² होता है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, mc इंटू सी। अब c और v इक्वल है तो इसको मैं m भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, और इंटू सी, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, E इज इक्वल टू आ गया mv इंटू सी। ठीक है, mv क्या है, मोमेंटम है, सो pc। तो यहाँ से जो p का फॉर्मूला है मोमेंटम का वो क्या आ जाएगा, वो E/c आ जाएगा सिंपली। ठीक है, अब E का वैल्यू क्या दे रखा है, E का वैल्यू मेरे को दे रखा है 1 इंटू 10⁻17। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और C क्या होता है, C होता है 3 इंटू 10⁸। इसको सोल्व करना है तो मुश्किल नहीं है सोल्व करना, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ना -17 होना चाहिए, छूट गया, इसको देख लेना, ये -17 होगा, इसलिए +17 इतना ज़्यादा एनर्जी तो होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सारा माइनस में ही ऑप्शन दिया हुआ है, आपको माइनस में ही सारा ऑप्शन होगा। ठीक है, ओके, 10⁻⁻। में तो इसको चलो सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा देख लीजिए। इसका वैल्यू यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फाइनली, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं ऊपर में कर देता हूँ 10/3 और 10 क्या आ जाएगा जी, ये देखो यहाँ पे -17 है तो 10 आ जाएगा आपका -25। अच्छा, एक 10 मैंने अलग कर दिया तो ये -26 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 3 10⁻26 आ रहा है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। देख लो कौन सा है, 3 इंटू 3 10⁻26 kg मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट किया। तो कुछ करना नहीं है, सिंपली कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा जैसा आपने देखा। तो आई होप आपने भी ऐसा ही ट्राई किया होगा। तो कुछ भी और भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उसको हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।